जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत कम देखा गया कि केतु के बारे में कुछ बात हो, लोगों को जानने को मिले कि भी केतु क्या कर सकता है। क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है तो केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। दोनों एक दूसरे से समसप्तक रहते हैं। अगर राहु का गोचर आपकी राशि से 11वें घर में गया है तो केतु का गोचर भी तो आपकी राशि से 5वें घर में आया है। अब ये केतु 5वें घर में क्या करेगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों पूर्ण एक्सेस होते हैं। अगर राहु 50% है तो केतु भी 50% है। इसलिए इस पूर्ण एक्सेस से पता लगता है कि हमें राहु केतु एग्जैक्टली क्या रिजल्ट देने वाले हैं। 18 मई 2025 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। अब केतु आपकी राशि के छठे घर से निकलकर उल्टी चाल चलते हुए, वक्र गति चलते हुए पहुंच जाएंगे पंचम भाव में। बिल्कुल विचारों में, अगर स्वभाव में देखें तो बिल्कुल विपरीत विचारधारा यहाँ राहु और केतु की होती है। राहु की विचारधारा क्या है, राहु कैसा प्लेनेट है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आपने देखा भी होगा। अब केतु की विचारधारा क्या कहती है। हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है, उस स्वभाव को वो अपने साथ लेके चलता है, चाहे वह किसी भी भाव में हो। अगर वो अच्छे भावों में होता है तो उसके स्वभाव या उसके कारक तत्वों की वृद्धि होती है, और अगर वो अशुभ से जगह लेके चलता है तो वो नुकसान भी कर देता है। ऐसा ही हमारा केतु ग्रह जब ये आपकी राशि के पंचम भाव में आएगा तो कैसे फल देगा। यानी पहली बात, पांचवा घर। दूसरा, पांचवें घर का कारकत्व है अपने कुछ। पंचम भाव में बैठा हुआ केतु का कारकत्व है। केतु यहाँ सूर्य की राशि में है, और अगर केतु के साथ कोई अन्य ग्रह आएगा तो वो उसके प्रभाव को लेकर फल देगा। राहु जिसको ऊपरी हिस्सा कहा गया तो केतु जिसको निचली हिस्सा कहा गया। कुछ लोग कहते हैं राहु देख सकता क्योंकि वो ऊपरी हिस्सा है, केतु नहीं देख सकता है। कोई कहता है जो देख सकता है उसकी दृष्टि होती है, जो देख नहीं सकता उनकी दृष्टि नहीं होती है। यानी आप राहु को दृष्टि दे रहे हो, आप केतु को दृष्टि नहीं दे रहे हो। जबकि कुछ कहते हैं राहु केतु दोनों की दृष्टि होती है। अब इसी में ही अपने आप में बड़ा विवाद है, क्योंकि लॉजिकली सोचा जाए जिसको आंख दी है वही तो देख सकता है, और केतु है जिसको आंख नहीं दी है तो वो देखेगा कैसे। इसलिए इन चीज़ों में ना पढ़ के कि ये वहाँ देख रहा है, ये यहाँ देख रहा, आप प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करें। उसी चीज़ को मैंने लॉजिकल से हमेशा चीज़ों से आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले और विस्तार में इसमें जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखानी है, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, या अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। अब 18 मई को राहु पंचम भाव में आएंगे, जहाँ ये 3 नक्षत्रों में भी चलेंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं तो उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और मघा, इन नक्षत्रों में भी राहु का ट्रांजिट होगा। अब 18 महीने तक देखें तो 18 मई से 26 नवंबर तक राहु केतु यहाँ पर उल्टी गति चलते हुए देंगे। सबसे पहली बात आती है भाव की। यह कुंडली का एक पवित्र भाव है। इस वीडियो को वैसे तो मेष राशि के जातक ही देखेंगे, लेकिन मेष लगन के जातक भी देख सकते हैं। अगर आपको केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप इस गोचर को कंसीडर करें, अदरवाइज इस गोचर को कंसीडर ना करें। वहीं दूसरी तरफ आपकी राशि है और आपकी कुंडली किसी भी लगन की है, अगर राहु या केतु कोई भी, क्योंकि राहु और केतु की स्थितियां लगभग एक दूसरे से समसप्तक होती हैं। हम केतु की बात कर रहे हैं कि केतु अगर आपके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो ये अच्छे फल देने वाला माना गया है। वनिष्पत इसके साथ अशुभ ग्रह ना हो, इसके साथ अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि राहु और केतु का सदैव ये स्वभाव रहा है कि वे दूसरे के स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं। राहु के साथ कोई प्लेनेट है उसके स्वभाव को ले लेगा, केतु के साथ कोई प्लेनेट है उसके स्वभाव को ले लेगा। अब यह है पंचम भाव, जिसको हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, हमारे डिसीजंस, हमारे निर्णयों के भाव को कहते हैं। और ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव होता है। हमारे जीवन के डिसीजन, जब हम जीवन में इस लायक हो जाते हैं कि हम कोई निर्णय ले सकें, तो हमारे 5वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 5वें भाव के अंदर जो भी ग्रह आएगा वो आपके विचार, सोच, निर्णयों को वैसा करने की कोशिश करेगा। अगर पंचम भाव से हम ये कहते हैं कि यहाँ आत्मा का प्रवेश हो रहा है, तो पंचम भाव में केतु बैठने के कारण, सूर्य की राशि के कारण, क्योंकि सूर्य भी आत्मा का एक प्रतीक माना जाता है, तो ऐसी स्थिति पंचम भाव में बैठकर आपके आत्मिक ज्ञान को बढ़ाने वाली होती है। ऐसा प्लेनेट आत्मिक स्थितियों के लिए अच्छा, आध्यात्मिक स्थितियों के लिए अच्छा,
पूजा पाठ मंत्र सिद्धि के लिए इसको अच्छा माना गया है, क्योंकि केतु ग्रह का स्वभाव है कि वो किसी भी चीज़ की छानबीन करने में सक्षम है। यानी अगर जहाँ पर छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे तर्क या नैनो टेक्नोलॉजी या सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों की बात करी जाए, या किसी भी बड़ी चीज़ के अंदर छुप कर बैठने की बात की जाए और उस छुपी हुई चीज़ को निकालने की बात की जाए, तो हम केतु से बात करेंगे। इसलिए पंचम भाव में यदि इस प्रकार की कोई शिक्षा है जो कंप्यूटर या उसके ज्ञान से जुड़ी हुई है, और आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों को निकालता है, रिसर्च करता है, शोध करता है, गहराई करता है, खुदाई करता है, तो वहाँ पर ये केतु लाभप्रद स्थिति का होता है। यानी पांचवें घर का केतु आध्यात्मिक उन्नति तो करता ही है। पूजा पाठ, वेद वेदांग, अध्ययन अध्यापन, ज्योतिष कर्मकांड, अपने आप को जानना, मेडिटेशन करना, योगा प्राणायाम करना, इन सब चीज़ों को सीखना, देखना, समझना, अप्लाई करना, अपने जीवन में उतारना, ये पंचम का केतु करने में सक्षम है, क्योंकि ये एक तर्कशील ग्रह भी कहलाता है। इसका सीधा संबंध हमारे तर्क से, हमारी ज्ञान और बुद्धि से है। और अगर वो पंचम भाव में आता है तो ये आपके तर्क को इम्प्रूव करता है, आपके ज्ञान को इम्प्रूवमेंट करता है, आपके ज्ञान की खोज को बढ़ाता है। बहुत बार व्यक्ति ऐसी स्थितियों में अपनी जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस पढ़ाई को करते करते भी वो अन्य किसी शिक्षा के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नहीं, मुझे तो ये भी सीखना है। इसलिए बहुत बार ऐसी स्थिति भ्रमित होने की स्थिति कहलाती है। ये किन लोगों के लिए नुकसानदायक है? जो अभी एजुकेशन के पार्ट में है, कि हमें शिक्षा करने के लिए दी गई है, हम उसी शिक्षा पर अपना जोर दें। मैं आजकल देखता हूँ कि 20-20, 21-21 साल के बच्चे जिनको पढ़ाई का पीक चल रहा होता है, वो किसी अन्य चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई कहता मैं कर्मकांड सीख रहा हूँ, कोई कह रहा मेरी ज्योतिष में रुचि आ गई है, कोई कहने लगता है कि मुझे कुछ और पढ़ने का मन करने लगा है। ये क्या है? फिर ये भटकाव है। ये पंचम भाव में बैठा हुआ केतु उन्हीं लोगों के लिए अच्छा जो अपनी एजुकेशन को पूरा कर चुके हैं और अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या कुछ होने वाला है, मैं किस लिए आया हूँ। क्योंकि केतु का संबंध सीधा हम मोक्ष से जोड़ते हैं। अपने आप को पहचानना है तो बिना केतु की मदद के आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि केतु का मतलब ही क्या है? केतु, आप कौन है, कि ना, कौन हो तुम, कौन हो तू, तो ये क्या है? केतु है। इस केतु का संबंध सीधा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 नंबर की राशि है। हम पंचम भाव को धर्म त्रिकोण से भी संबंध बनाते हैं, और ये 5 नंबर की राशि अगर 1, 5, 9 में आती है तो धर्म त्रिकोण से भी संबंधित होती है। लेकिन जो एजुकेशन आप कर रहे हो, तो आप ऐसे समय में अपने आप को भ्रमित होने से बचा गए तो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ये प्लेनेट आपको उस कंफ्यूजन में डाल के छोड़ देगा, वो आपकी एजुकेशन को स्पॉइल कर देगा। इसके विपरीत आपकी एजुकेशन पूरी हो चुकी है, आप अपने काम धंधे में लगे हुए हैं और आपके मन में ऐसी स्थिति जागृत हो रही है कि यार अब जाके मुझे जो है भगवद गीता जी खरीद के लानी चाहिए, अब मैं पुराणों को पढ़ने की कोशिश करूँगा, अब मुझे इतना तो आना चाहिए, बेसिक्स के घर में पूजा पाठ हो तो मैं कर लूँ। तो ये कहाँ से आता है? ये हमारे पंचम भाव में केतु से बैठने से आएगा, क्योंकि आपके जीवन में आपके सोच विचार को बढ़ाना, आपको किसी प्रकार की उलझन में डाल देना, आपको किसी प्रकार के सोच विचार में डाल देना, आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऐसे केतु को अच्छा माना जाता है। इसलिए ये एजुकेशनली भी अच्छा है अगर आप भ्रमित नहीं हुए, इसलिए निर्णय लेने के लिए भी अच्छा है अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि केतु का काम है छुपावट। वो छुपावट आपको अपने भीतर नहीं लानी है। बहुत बार आप कुछ काम कर रहे हो और उस काम के लिए आप चाहते हो वो काम किसी को पता ना लगे, तो ये क्या है? केतु की छुपावट है। ये स्वभाव कहाँ से आएगा? ये केतु से आएगा। इसलिए 5th हाउस हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि में आया कि हमारा लव रिलेशनशिप्स होना चाहिए, आपने किसी के प्रति लव रिलेशनशिप्स अटैचमेंट होना शुरू हो गए, आप भीतर ही भीतर उसके साथ लव में इन्वॉल्वमेंट हो गए, लेकिन आप चाहते क्या हैं? वो लव रिलेशनशिप्स किसी के सामने भी ना आए। ये केतु से आता है। और ऐसे में अगर हो भी जाता है ना लव रिलेशनशिप्स, तो आप किसी के सामने उसे आने नहीं देते, आप उसको छुपा के रखते हैं, आप उसे नज़दीकी लोगों को नहीं बताते। ये कोई बुरी बात नहीं है कि किसी का किसी के प्रति अट्रैक्शन है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है जो होती ही है। हर विपरीत लिंग का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ केतु, आप अपनी शिक्षा को, एजुकेशन को, इन सबको छोड़ के सिर्फ उसी चीज़ के पीछे लगे हुए हो, आप उस मार्ग से भटक गए हो, तो ये 5th हाउस का केतु नेगेटिव भी है। क्योंकि ये यहाँ पर अगर ये बैठा है तो ये भाव भले ही अच्छा है, लेकिन ये राशि उसकी शत्रु की राशि है। अब उस शत्रु की राशि सूर्य की राशि है,
वो कोशिश करेगा शत्रुता दिखाने की, और सूर्य कोशिश करेगा आपको उठाने की, क्योंकि आपकी राशि है लगन से, वो त्रिकोणेश है। तो ये धन के लिए, शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए ठीक भी है, लेकिन अगर उस ट्रैक से आप हटे, आपके मन में चोरी आई, आपके मन में असावधानी आई, आप उससे भटकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको उस तरफ भी ले जाएगा। इसको कहते हैं केतु ग्रह एक छली है, एक धोखा है। ऐसी स्थितियों में जो चीज़ आपको साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है ना, वो एग्जैक्टली होती नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि जो साफ स्पष्ट स्पष्ट स्थितियां हैं उनके बारे में लॉन्ग टर्म से सोचना शुरू कीजिए कि भाई इसके लॉन्ग टर्म के विचार कैसे हैं। ऐसी स्थितियों में ये केतु कब ज़्यादा बेहतर स्थिति को करेगा, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में है। जब जब इस केतु के पास मंगल, सूर्य, शुक्र ये ग्रह चलकर इसके भाव में आते हैं, यह समय आपके जीवन में उन्नतिदायक समय है। पांचवें घर के भरपूर रिजल्ट देगा, चाहे वो शिक्षा हो, विद्या हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, आध्यात्म हो, पूजा पाठ हो, वेद वेदांग हो, आपकी नॉलेज है, आपके प्रेम संबंध है, आपके संतान है, उससे संबंधित स्थितियां हैं, उन सब में ये सकारात्मक स्थिति प्राप्त करेगा। क्योंकि इसका जो एक्सेस है वो 5-11 का एक्सेस है भैया, और 5-11 एक्सेस ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा एक्सेस माना जाता है। किस चीज़ के लिए? समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए, प्राप्ति के लिए, धन के लिए। क्योंकि 5th हाउस मेरी बुद्धि और 11th हाउस मेरा गेन है। अगर मेरी बुद्धि ठीक चलती है तो मेरा गेन भी ठीक चलता है, क्योंकि ये पंचम भाव 10वें घर से अगर हम देखें तो 11वां घर अगर दूसरा है, तो 10वें घर से अगर हम देखें तो 5वां घर 8वां भी है। कि गेन अगर चाहिए तो बुद्धि ठीक होनी चाहिए। एक तरफ केतु कह रहा है गलतियां करो, एक तरफ राहु कह रहा है पैसा कमाओ। लेकिन पैसा हमेशा जब ही कमाया जाएगा जब हमारी बुद्धि ठीक काम करेगी। इसलिए कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भ्रमित नहीं, छल से बचो, धोखे से बचो। कुछ चीज़ें जो दिखाई देंगी वो एग्जैक्टली ऐसे समय में होंगी नहीं, उनका आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना होगा। केतु इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। सबसे पहले 18 मई से 20 जुलाई तक उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र, ये सूर्य का ही नक्षत्र है, इसमें रहेंगे ही, अपने आप में पॉजिटिव है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ त्रिकोणेश है। फिर ये शुक्र के नक्षत्र में आते हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो जाता है। यहाँ 20 जुलाई से 29 मार्च 26 तक ये शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। यह समय विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक है, लेकिन प्रेम संबंध भी आएंगे। ऐसी स्थिति में मन करेगा जीवन साथी को चीटिंग करने का, क्योंकि ऐसे ही समय में बनते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या आपका किसी के प्रति झुकाव जाता है। और केतु का काम है ना छोटा छुपावट का, तो आप क्या सोचेंगे, छुपा लो, छुप जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं छुपेगा। इसलिए ऐसा शुक्र धन तो देगा, फाइनेंस तो स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन आपको ऐसी इन चीज़ों को लेकर परेशान भी कर सकता है। अब एक समय पर आएगा केतु ही अपने ही नक्षत्र में होंगे 29 मार्च से 26 नवंबर। केतु के नक्षत्र में जाना आपको आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, ज्ञान के लिए अच्छा, आध्यात्म के लिए अच्छा, अपने आप को जानने के लिए अच्छा, कुछ सीखने सिखाने के लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये था केतु का एक राशि परिवर्तन की, जब केतु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे 1.5 वर्ष तक। ये 18 महीने आपकी राशि या लगन के लिए कैसे हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ जानकारी देने की आपको कोशिश की। जय श्री राम।